हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया, वाओ, 2 ऑफ कप्स। चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ पहले और इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है डेविल का कार्ड है ये। ठीक है, पिक्चर्स ऐसी होती है कि थोड़ा दिखाने में नहीं आता है। सो ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द लेडी, द मैजिशियन, द वर्ल्ड। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है and is the Prince of Cups and one more card I would like to take from this 10 of Wands का कार्ड है। ओके, तो अगर हम राशियों की बात करेंगे तो यहाँ चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशियाँ हैं। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के हम 3 कार्ड्स ले रहे हैं जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है, देखो, एक्शंस रिएक्शन, चेंजेस की तरफ, बदलाव की तरफ, परिवर्तन की तरफ जाता हुआ रिलेशन आपका दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसा प्यार है, देखो प्यार तो बहुत है रिलेशन में, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा चीज़ें फील करेंगे आप, प्यार बहुत फील करेंगे आप। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, उस बदलाव की ज़रूरत फील कर रहे हैं आप लोग, जो कि बहुत समय से आप लोगों के लिए पेंडिंग था। शायद इसलिए अब आप चाह रहे हो कि कुछ चेंजेस हों, कुछ बदलाव हों और उन बदलावों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि और वो बदलाव जल्द ही करना चाह रहे हैं। आप दोनों ही इस चीज़ पर मुझे लगता है फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चेंजेस को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बदलाव को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ स्थिति बनी हुई है आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तो कहीं कोई ऐसी स्थिति जहाँ आपके पर्सन को लगता है कि वो काफ़ी समय तक स्टक रहे हैं, कुछ ऐसा अनबन, गुस्सा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे व्यक्ति जो आप दोनों के रिलेशन को या तो वो अच्छा नहीं देख रहे थे और उनकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी। ठीक है, हर क्षेत्र में, यानी वहाँ पर भी लड़ना पड़ता था और वहाँ का स्ट्रेस आप दोनों के रिलेशन को भी ख़राब कर रहा था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा जो नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो या आप दोनों के नज़दीक जाएं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वो स्ट्रेस, क्योंकि कहीं बहुत समय तक तो इन्होंने आपको ये चीज़ बताई ही नहीं कि ये किसी स्ट्रेस में जी रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो आप दोनों के संबंधों को नहीं समझा पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये स्ट्रेस यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस स्ट्रेस को इन्होंने काफ़ी समय तक अपने अंदर रखा, आपने आप तक बोला ही नहीं, आप तक पहुँचाया ही नहीं कई बार। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि उसके बाद भी आप लोगों का रिलेशन ऐसा चलता रहा कि चलो ठीक है, हम इसको आगे देख लेंगे, सही कर लेंगे, इट्स बिट्स में चीज़ें ठीक होती रहीं, इट्स बिट्स में चीज़ें बेहतर करने की कोशिश होती रही। लेकिन ये चीज़ से छुटकारा नहीं मिल रहा था, काफ़ी समय हो गया था और इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो जब ऐसा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशन एक समय पर ऐसा भी गया है जब रिश्ते बिखराव की तरफ गए हैं, टूटते हुए रिश्ते दिखे हैं। डेविल का कार्ड है, लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में थे, जब आप लोग एक दूसरे से दूरी पर थे, तब भी आपके पर्सन ये चीज़ को महसूस कर रहे थे कि उन्हें आपसे डिस्टेंस नहीं चाहिए। उस टाइम आप भी ये चीज़ फील कर रहे थे कि आपको ये डिस्टेंस, ये दूरी नहीं चाहिए है, ये अलगाव नहीं चाहिए है, और उसी की वजह से आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। या अगर आप लोग एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में गए कि जैसे चलो कुछ एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया लाइफ में, एक लड़ाई हो रही है, कोई चीज़ को लेकर एंजाइटी आ रही है, तो वहाँ क्या होता था कि एक ब्रेक देना,
थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस में रहना, थोड़ा एक दूसरे को मिस करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको एक निर्णय लेने पर मतलब आप सोच पाते हो कि क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ सचमुच रहना चाहिए, क्या मैं इस व्यक्ति को मिस कर रहा हूँ। फिर हम उस रिलेशन पर वर्क करते हैं। और यही चीज़ यहाँ दिखाई दी कि डेविल का ये जो कनेक्शन है, मतलब डेविल का कार्ड का मकसद यहाँ यही बताना हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को मिस करते रहे। जब भी आप लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं तब आप दोनों एक दूसरे को मिस भी करते, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आपको ये पहले ही समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए है किसी भी कीमत पर। और वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। वही एक सिनेरियो था जो इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए बना। और ये मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं और आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर। जो पुरानी चीज़ें हैं वो एक मुद्दा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए नज़र आ रही है। ये चीज़ यहाँ नज़र हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति वापस से जुड़ाव फील कर रहे हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रिलेशन में, क्योंकि आपके पर्सन इस पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और ये चीज़ आपको भी समझनी होगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ में भी आ रही होगी कि हाँ, मुझे गिव अप नहीं करना है, हाँ, मुझे ये रिश्ता हर कीमत पे चाहिए है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है। इस वर्ल्ड के कार्ड ने मुझे ये चीज़ बताई है कि भाई आप लोगों का रिश्ता जो है ना, जो पुरानी चीज़ थी, अब उससे नेक्स्ट स्टेप, आप जिस भी स्टेप पर थे, आप जहाँ भी थे आपके रिलेशन में, उससे अगला स्टेप पर आप दोनों पहुँच रहे हो, उससे नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग जा रहे हो। ये चीज़ दिख रही है। अब तक जो जहाँ थे आप लोग, अगर आप लोग सिर्फ कमिटमेंट दे के रह गए थे तो शायद शादी के बारे में सोचने वाले, कमिटमेंट नहीं दिया था तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन यहाँ दिखाई दे रही है। ये मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है आपके रिलेशन में। आपने ईश्वर से एक दूसरे को मांगा है, यूनिवर्स से एक दूसरे को मांगा है, प्रार्थनाओं में एक दूसरे को मांगा है। और अब ये पर्सन इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, हर तरीके से पॉजिटिव रह करके यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है यू आर द वन जिनके साथ वो आगे जाना चाहते हैं। ठीक है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, वो आपकी तरफ ही जाएंगे। अगर उनके पास दो लोग भी थे, कुछ लोग अगर कंफ्यूज थे, डील कर रहे थे, किसी और व्यक्ति के साथ भी डील कर रहे थे, या वो कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, तो वो आपकी तरफ भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस समय पर इस रिलेशन को किसी भी हालत में वो ख़त्म नहीं करेंगे। इस रिलेशन पे वो किसी भी हालत में गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी हालत में। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो आप उनकी तरफ से उठता हुआ देखेंगे। ये खुशी की बात है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लिए चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, वो आपके लिए चाहत रख रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।